2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू और आरजेडी जो है अपने अपने तरफ से तमाम तरह की बातें कर रही है, लेकिन कांग्रेस का अलग रुख है। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो राहुल गांधी को लेकर काफ़ी एक्टिव मोड में है। ये बताइए सर कि जेडीयू और आरजेडी जो है वो लगातार ये कर रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार सबसे बड़े चेहरे होंगे। कांग्रेस क्या मानती है? कांग्रेस का क्या अभी तक का स्टैंड है इसको लेकर? देखिए, हमारा पार्टी का स्टैंड जो है, आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो देश में भाजपा का लगभग जो है 1493-94 विधायक हैं और उनका बहुमत है लोकसभा में सांसद का। उसी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हमारी दल जिस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ पे 793-94 हमारा भी एमएलए पूरे देश में है। और भाजपा जो है कि जहाँ तक बात है तो हम 200 प्लस, मतलब 208-207 के प्लस में हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो डायरेक्ट हम भाजपा को चुनौती दिए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने चुनौती दिया है। पूरे देश में 200 स्थान पर डायरेक्ट नेक टू नेक फाइट किया है। हमारा 4 राज्य में हमारा सत्ता थी। खेद है, सत्ता आती है जाती है, लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री का बात आपने सवाल किया है तो ये जो है 2024 का चुनाव तय करेगा। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय पार्टी हम हैं और हमारे नेता जो है राहुल गांधी जी हैं, तो ये जो है आने वाला समय में ये तय हो जाएगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन हम एक चीज़ और उस पर इंगित करना चाहेंगे कि जितने भी हमारे देश में पार्टियां हैं जो चुनावी इलेक्टोरल प्रोसेस में काम करती है, तो उनको यह निर्णय लेना चाहिए कि सर्वप्रथम हम नरेंद्र मोदी जी को कैसे रोकें। तो उसके लिए रोकना होगा तो सबको इस विषय पर चिंतन करना होगा और जिसकी ज़्यादा जितनी देश में उनकी हिस्सेदारी आएगी, जिनकी सांसद ज़्यादा होंगे देश में, उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि बिहार में हमने आपको सहयोग किया, केंद्र में आप हमें सहयोग कीजिए। देखिए, ये तो राष्ट्रीय लेवल की बात है और महागठबंधन की बात है, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि बिहार का संदेश जिस तरह से हम लोग 7 दल मिल के ताकत दिए हैं और एक संदेश दिए हैं भाजपा का कि हम आपको अकेले आइसोलेट कर दिए हैं जनता के बीच में, तो हम ये भी देखेंगे कि हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम कैसे राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर यदि आवश्यकता पड़ी तो ये समय के बदलाव के अनुसार हम लोग काम करेंगे। और उसमें हम एक चीज़ जरूर जानते हैं कि हम इंटरनल लोकतंत्रिक में विश्वास करती है हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। यदि नरेंद्र मोदी को यदि रोकना है तो हमको बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार करने के लिए त्याग करने की आवश्यकता पड़ेगी तो त्याग करेगी। लेकिन अभी जहाँ तक प्रधानमंत्री का पद का सवाल है तो अभी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या इच्छा है स्पष्ट नहीं हुई है। और ये तो स्पष्ट है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर एक चेहरा राहुल गांधी जी शुरू से दिख रहे हैं। ठीक है, हम लोग सब मिल करके काम करेंगे और उस समय यदि परिस्थिति क्या बनती है, हो सकता है जिस तरह से हमारे नेता ने त्याग किया, हमारे सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद का त्याग किया, हमारे नेता राहुल गांधी ने भी अध्यक्ष पद के लिए लगातार कह रहे हैं कि नहीं आप कोई कार्यकर्ता बने, कोई लोग, तो उस समय के परिस्थिति काम करे। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी हमारा प्रधानमंत्री जो है कैंडिडेट एक ही है, वो है। नहीं, आपको लगता है कि क्षेत्रीय पार्टी के तो अलग अलग उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस का तो एक ही है, राहुल गांधी जी। देखिए, क्षेत्रीय पार्टी में तो कोई उभर के ऐसी बात नहीं आई है। ये हम भी चाहेंगे कि एक परिप्रेक्ष्य से कि भाई हमारा नेता राहुल गांधी हैं तो वो प्रधानमंत्री बने। उसी तरह से अन्य दल के लोग जो नेता को मानते हैं वो भी चाहेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री। तो आपको लगता है कि अंतिम समय में राहुल गांधी जी के नाम पे लगभग सब लोग सहमति कर देंगे? जब आ जाएगी, वही कह रहे हैं कि एक फॉर्मेट बनेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये बात होगी। लेकिन अभी ये बीजेपी के बातों में हमको नहीं फंसना है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ये बीजेपी के एजेंडा चल रहा है कि कभी ये प्रधानमंत्री बनेंगे, वो बनेंगे, ये विषय नहीं है। विषय है कि हम बीजेपी को कैसे रोक रहे हैं, ये ध्यान भटकाने वाला काम में हम लोग नहीं फंसने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी यदि बलिदान और त्याग भी देना होगा
तो हमारे नेता सक्षम है बलिदान देने में। लेकिन जहाँ तक हमको एक निवेदन है आपके माध्यम से कि हम लोग को इस मुद्दा में नहीं पड़ना है। तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम 7 दल मिल करके जो यहाँ जिस तरह से भाजपा को परास्त किए हैं, पूरे देश में ये संदेश जा रहा है और इस संदेश के लिए हमको लोग को बड़ा से बड़ा त्याग करने की आवश्यकता होगा, तो होगा, ये बिहार से ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं राजेश राम जी, इनका दावा है कि जिस तरह से हम सभी ने त्याग कर एक प्लेटफॉर्म पे 7 दलों को एकजुट किया है और बिहार में सरकार बनाई है, वैसे ही आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो एक मंच पे आकर नेता का भी चुनाव करेंगे। कैमरामैन राजेश के साथ अमरीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।